प्रणय विकार, कृष्ण प्रेम का विकार, कृष्ण प्रेम का विकार, परिणति, जो ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो होता है ये भगवान का पिता माता। समझते हैं? और एक तरीका भगवान का पिता माता का मैं बारे में बताऊंगा। भगवान का पिता का नाम क्या है? वासुदेव कृष्ण का पिता का नाम क्या है? मालूम है क्या है? एक दो तीन का मालूम है? कृष्ण भगवान वासुदेव कृष्ण का पिता का नाम क्या है? वासुदेव है, वसुदेव है। वसुदेव का बेटा का नाम वासुदेव है। तो वसुदेव का अर्थ क्या मालूम है आपको? क्यों उनको वसुदेव बोला जाता है? हाँ, सत्यम विशुद्धम वसुदेव। ये अच्छा से सुनिए, कृष्ण किधर से जन्म लेते हैं अभी सुनिए। सत्यम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम जद यते तत्र पुमान अपावृतः। ये शुद्ध सत्व स्तर को वसुदेव कहा जाता है। हमारा सत्वगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है, उनका परे जो होता है उसका शुद्ध सत्व बोलते हैं। और शुद्ध सत्व का और एक नाम होता है वसुदेव। तो जब तक हम लोग तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण में रहेंगे तो भगवान प्रकट नहीं होंगे। जब हम लोग शुद्ध सत्व गुण में जाएंगे भगवान प्रकट होंगे। वो वसुदेव स्तर बोलते हैं। तो इधर बताता है तत्र पुमान अपावृतः। हमारा सबका हृदय में भगवान है, लेकिन ये आवृत है, ढका हुआ है। तो हम लोग भी जब शुद्ध सत्व स्तर में जाएंगे, वसुदेव स्तर में जाएंगे, हमसे भी भगवान प्रकट होंगे, हम लोग भगवान को देख पाएंगे। तो कृष्ण भगवान इधर आए, किधर से आए कृष्ण भगवान? कृष्ण भगवान किधर से आए? उधर से बढ़ के एरोप्लेन में आए। कैसे आए? हंस वाहन का ऊपर, चैरियट का ऊपर आके अंदर घुस गए, वसुदेव का अंदर घुस गए? नहीं, अरे हर जीव अंदर में, जीव का अंदर में वसुदेव के रूप में वो है, वो हर अंदर में है। वो आके वसुदेव का अंदर उनको घुसने नहीं पड़ा, परमात्मा रूप में है वो है। वो वसुदेव स्तर है, शुद्ध सत्व स्तर है, इसीलिए प्रकट होके उनका हृदय से, हाँ, देवकी का हृदय में प्रवेश किए। जैसे भौतिक जगत में जैसे संतान उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं हुआ। वो बताता है, उनको शास्त्र में ये बताया गया, वसुदेव का हृदय से, ये वसुदेव स्तर है, शुद्ध सत्व स्तर है। तो ये वसुदेव है। और देवकी कौन है? ये भगवान विष्णु से अभिन्न है। देवक्यंग देव रूपिण्यंग विष्णु सर्वगुहास है। जो विष्णु भगवान हर जीवों का गुहा मतलब हृदय में वास करते हैं। विष्णु सर्वगुहास है। गुहा मतलब गुफा। हाँ, तो उनका अंदर में, गुफा का अंदर में कौन रहता है? हृदय रूप का गुफा का अंदर में भगवान रहते हैं। वो भगवान, वो देवक्या देव रूपिण्याम, ये माता देवकी वो देव रूपिणी, वो विष्णु रूपिण्याम, वो विष्णु से अभिन्न है। मैं बताया ना, भगवान को कौन धारण कर सकता है? भगवान को भगवान ही धारण कर सकते हैं। ये देवकी और उनका पिता का नाम क्या है? वसुदेव। वसुदेव, देव मतलब भगवान जिधर वास करते हैं उसको वसुदेव बोलते हैं। समझते हैं? तो देव शब्द दोनों में ही है ना, देवकी है और वसुदेव है, ये दोनों में ही, हाँ, भगवान, हाँ, रहते हैं। इसीलिए वसुदेव और देवकी बोला जाता है। और उपनिषद में भी वर्णन आता है, देवकी ब्रह्मपुत्रा नाम। जो देवकी होता है, ब्रह्म जिनका पुत्र है, ये देवकी ब्रह्मपुत्रा नाम। तो ये वात्सल्य रस आस्वादन करने के लिए भगवान अनादिकाल से वो पिता माता को लेकर लीला विलास करते हैं। ये एक फर्क है। जब भगवान आते हैं इधर, वो पिता माता को ले आते हैं। मैं कल बताया था, भगवान का दो तरीका आविर्भाव होता है, याद है आपको? दो तरीका आविर्भाव क्या होता है? हाँ, एक तरीका आविर्भाव होता है, भगवान पिता माता को साहाଯ୍य लेके आते नहीं, पिता माता के बगैर आते हैं। नरसिंह रूप में, तापर मत्स्य अवतार में, ये सब पिता माता नहीं थे।
फिर कभी कभी पिता माता को आश्रय लेकर आते हैं, तो पिता माता को आश्रय लेके जब आता है ना, वो पिता माता को उधर से ले आते हैं। तो ये फर्क होता है, जो गोलोक वृंदावन में माँ यशोदा, नंद महाराज, देवकी, वसुदेव, वो वात्सल्य रस है, लेकिन बच्चा जैसा वैसा बच्चा को देखभाल करने से माँ को जो आनंद होता है, उधर तो वैसा नहीं होता है, वो तो किशोर रूप में होता है। जब एक भौम लीला होता है तो कृष्ण का जन्म होता है, उनका बचपन में जो लीला होता है, इस देख पाते हैं लोग। इसमें से और माधुर्य और ज़्यादा होता है, वात्सल्य और ज़्यादा भाव से लोग को प्राप्त होता है। तो ये भगवान का पिता माता का तत्व होता है। तो भगवान को जानकारी करने के लिए, इसीलिए भगवान का रूप है कि नहीं, उनका आविर्भाव को क्या क्या, उनका जन्म क्या है, हम लोग चर्चा किए। उनका पिता माता क्या है। तो वसुदेव, देवकी और नंद यशोदा मैं आपको फिर कल बताऊंगा, ये कैसा शास्त्र में वर्णन आता है। ये कृष्ण भगवान तो कंस कारागार में जन्म लिए मथुरा में, तो ये भी शास्त्र में वर्णन है। साथ ही साथ कृष्ण भगवान और नंद बाबा का घर में माँ यशोदा का गर्भ से प्रकट हुई, ऐसा तो भागवत में वर्णन है। देवकी गर्भ से प्रकट हुए और यशोदा का गर्भ से एक कन्या प्रकट हुई थी। लेकिन शास्त्र में और एक वर्णन है, यशोदा माँ का गर्भ से एक कन्या और एक पुत्र भी जन्म हुए थे। तो इसीलिए नंद बाबा और यशोदा, ये कृष्ण इनका पालित पुत्र, पालन क्या, फोस्टर सन, ऐसा नहीं, उनका पालन क्या नहीं, उनका गर्भ से, इसीलिए बोलते हैं नंदात्मज। कृष्ण को नंदात्मज क्यों बोलते हैं? आत्मज का मतलब क्या है? दूसरा का बेटा को लेकर पालन क्या था? अई नंद तनुज बोलते हैं ना तुम लोग। तनु मतलब क्या है? तनु मतलब क्या है? शरीर। तो तनु जो बोलते हैं उनका शरीर से उत्पन्न हुआ ना, उनका औरत से उत्पन्न हुआ। ये सब नहीं, वो वसुदेव का पुत्र आया मेरा घर में, मैं लालन पालन किया था, ये और दूसरा एक आता है नंदात्मज, अई नंद तनुज। ऐसे शास्त्र में बहुत सारी प्रमाण दिया गया, जिसका द्वारा ये बताते हैं कि कैसा कृष्ण भगवान साथ ही साथ माँ यशोदा का गर्भ से भी जन्म लिए थे और देवकी के गर्भ से भी जन्म लिए थे। तो ये प्रश्न आता है, ये देवकी, वसुदेव और नंद, यशोदा का इतना सौभाग्य कैसा हुआ? परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न पूछे थे सुखदेव गोस्वामी को, इतना सौभाग्य कैसा हो गया? नंद किंग अकरोत जशोदाबा महाभागा पपई जैसे स्तनई हरि। नंद किंग अकरोत, नंद क्या किए थे? जशोदा इतना भाग्यवती बन गई जिनका स्थान स्वयं हरि श्रीहरि आके पान के थे। तो उसको उत्तर देने के लिए परीक्षित महाराज में वर्णना किए थे, पूर्व जन्म में क्या थे? देवकी और वसुदेव क्या थे? ना पहले जन्म में थे कश्यप और अदिति, और उससे पहले क्या थे? पृश्नि और सुतापा। तो पृश्नि सुतापा थे तो लोग 12 साल तपस्या किए थे। 12 साल तपस्या किए थे भगवान को पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए 12 साल तपस्या किए। तो तपस्या में संतुष्ट होकर भगवान आ गए। इन भगवान को देखते हुए उनको लालच आ गया, अरे मेरा मोक्ष मांगा नहीं। भगवान को तपस्या मोक्ष मांगने के लिए भगवान को देखते हुए मोक्ष मांगकर भूल गया। तुमको क्या चाहिए? भला मेरे को तुम जैसा एक बेटा चाहिए ऐसा। तो मैं जैसा ऐसा कोई नहीं, मैं तो असमर्थ हूँ, मेरा समान कोई नहीं, मेरे ऊपर भी कोई नहीं। तो मेरे को तुम्हारा बेटा होकर आने पड़ेगा। एक कृष्ण स्वयं बताए, जब कारागार में जन्म लिए उस दिन उनको बताए थे, जब पहले जन्म में तुम वो थे, उससे पहले ये थे। तो इसीलिए उनका पूर्व जन्म के बारे में बताया गया। और नंद यशोदा भी ऐसा थे, वो धरा और द्रोण थे। धरा द्रोण क्या करते थे? भारत में गंधमार्दन पर्वत, जो ब्रह्मा का पुत्र का गौतम ऋषि का आश्रम था, उधर 10,000 साल तपस्या किए थे।
भगवान को दर्शन करने के लिए, तो भगवान प्रकट नहीं हुए, तो इससे वो नाराज हो गए, तो एक आग जला के उनका आत्माहुति देने के लिए प्रस्तुत हो गए। मैं इतना तपस्या किया, भगवान को देख नहीं पाया, तो भगवान खुश होकर स्वयं प्रकट हुए, ठीक है तुम्हारे वासना पूर्ण होंगे, तुम वो तो होता मनवंतर, स्वयंभव मनवंतर लीला हुआ था, तो जब वैवस्वत मनवंतर आएगा मैं तुम्हारा पुत्र का जन्म लेंगे। वो धरा और द्रोण ये दोनों ने नंद यशोदा होके जन्म लिए थे। अब पृश्नि और सुतापा वो देवकी वसुदेव रूप में जन्म लिए थे। कुछ प्रश्न है आपका? आपका मन में कोई प्रश्न आता है ये बात को सुनते हुए? तो प्रभु पूछते हैं, तो महाराज अभी तो आप बताए तपस्या से भगवान का माँ बाप कोई बन नहीं पाएंगे। जब भगवान का माँ बाप तो उधर से आता है, तपस्या करते हुए कोई भगवान का माँ बाप बन नहीं सकता है। भगवान का पिता माता तो उनका संधिन शक्ति किससे प्रकट होता है? तटस्थ शक्ति से नहीं होता है, जीव शक्ति से नहीं होता है। तो ये लोग तो तपस्या करके भगवान को पिता माता रूप में पा गए। इसका क्या समाधान है? तो इसका समाधान ये है, ये जो धरा और द्रोण होता है, कश्यप अदिति देवमाता, देवपिता कश्यप देवमाता अदिति होता है, ये सब कौन है? ये हम जैसा जीव नहीं होता है। जैसा कृष्ण भगवान इत्यचांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं होते हैं, और कृष्ण का सब प्रकाश होता है। जितना विष्णु, राम, वामन, नरसिंह सब कृष्ण से प्रकट होता है, अनंत रूप में प्रकट होता है। वैसा माफिक भगवान का जितना शक्ति होता है, लक्ष्मी देवी, रुक्मिणी, सत्यभामा, सीता, ये जितना होता है ना, सब राधा रानी से प्रकट होता है। जितना गोपी होता है, भगवान जिस जिस रूप में आते हैं उनका पत्नी सब राधा रानी का प्रकाश होता है। वैसा माफिक भगवान राम रूप में आते हैं, वामन रूप में आते हैं, जिस जिस रूप में आता है ये सब नंद और यशोदा का प्रकाश होता है। नंद यशोदा उधर उधर प्रकाश होता है। तो परीक्षित महाराज ने पूछा ना, इतना सौभाग्य कैसा हुआ? इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने बताए, लेकिन ये असली कारण नहीं है। सुतपा प्रश्न तपस्या करते हुए भगवान को पिता माता करके प्राप्त हो गए, ये असली कारण नहीं है। असली कारण है क्या है? वो भी भगवान का संधिन शक्ति का प्रकाश होता है। ये भगवान का ऐसा पिता माता के बारे में वर्णना किया गया। तो मैं अभी आज आप लोगों को सुबह बताया था, भगवान इस धरती पर आने का बहुत सारे कारण बताया था। तो जैसा भगवान आने के लिए इधर भी कारण होता है, भगवान भगवत धाम में एक कारण बनाते हैं उधर, जिसको आश्रय करके इस धरती पर आएंगे। ऐसा एक लीला करते हैं जिसका लीला को अवलंबन करके भगवान धरती पर आएंगे। उसी लीला को मैं बताऊंगा। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये वर्णना किया गया। एक बार भगवान श्री कृष्ण उधर महावन में लीला करते थे। राधा रानी कृष्ण भगवान की सेवा करती थी और बहुत आनंद, पूरा मन भर के सेवा, उनका सेवा से मन संपूर्ण तृप्त नहीं हुआ। तो कृष्ण भगवान राधा रानी को छोड़ के भाग गए, दूसरा एक गोपी के पास चले गए, विरजा के पास चले गए राधा रानी को छोड़ के। तो राधा रानी तो आनंद कृष्ण सेवा तो विभोर होके मूर्छा हो गए थे। जब ज्ञान आया कृष्ण किधर गए, कृष्ण विरजा के पास चले गए। तो राधा रानी बहुत खुश आ गई कि मेरे को छोड़ के विरजा के पास चले गए, विरजा कौन है? तो मैं देखूंगी जाके, विरजा इतना उसका हिम्मत है, ताकत है कृष्ण की सेवा करने का, कृष्ण को आनंद देने का शक्ति है। तो राधा रानी गुस्सा करके सब उनको जो जितने असिस्टेंट गोपी थे, सखी थे, सबको बोले चलो मेरा साथ कृष्ण के साथ मिलने के लिए। कृष्ण को सेवा करने के लिए राधा रानी का कितना असिस्टेंट है मालूम है आपको? मालूम नहीं? 6300 करोड़ 63
7 कोटि 6300 करोड़ सखी होते हैं कृष्ण के सेवा में राधारानी को मदद करने के लिए। और राधारानी सबको बोला तुम मेरा साथ जाओ, चलो। अभी भारत का जनसंख्या कितना है? 100 करोड़ होता है ना, 6300 करोड़। उनका एक चैरियट था। चैरियट क्या है? रथ। और सबको बोला तुम सब रथ पर सवार हो जाओ। कितना बड़ा रथ होगा वो, जिधर 6300 करोड़। वो रथ का भी वर्णना किया गया शास्त्र में। वो ये रथ ऐसा है, कितना बड़ा साइज है, कैसा सजाया हुआ है, उसका अंदर बड़ा बड़ा महल है, उसका अंदर माउंटेन भी है। हाँ, माउंटेन है, फाउंटेन है, नदी भी है, बगीचा भी है, सब उसका अंदर में तो ऐसा एक रथ में सवार करा के तो सबको लेके राधा रानी, बिरजा नदी, जो बिरजा का कुंज है, तो बिरजा नदी नहीं था, तो बिरजा का कुंज पर चले गए। तो भगवान कृष्ण बिरजा का लेके कुंज का अंदर में चले गए और बाहर श्रीदाम खड़ा है। श्रीदाम खड़ा है, लाठी लेके खड़ा है, दरबान। तो राधा रानी जाके पहुंच गए तो श्रीदाम को बहुत गाली देना शुरू कर दिया है। तुम लंपट किंकर हो, एक लंपट का किंकर हो। हाँ, तो तुम गाली देके बोला किधर है तुम्हारा बंधु की दोस्त, किधर है तुम्हारा कृष्ण? तो श्रीदाम बोला हाँ कोई कृष्ण तो इधर नहीं है। कृष्ण तो अंदर गए, उसको बता दिया किसको अंदर में घुसना नहीं देना। तो श्रीदाम बोलते शिव तो खूब पहलवान आदमी, लाठी इधर के पकड़ के बैठा है उधर, किसको अंदर नहीं देगा। तो श्रीदाम बोलते नहीं नहीं कृष्ण इधर नहीं, कृष्ण आया नहीं। तो राधा ने बोले ओ कृष्ण आया नहीं, तुम इधर हो, ऐसा ऐसा बैठा हो इधर, तुम इधर तो कृष्ण अंदर में है, मेरे को अंदर जाना है, अंदर जाने दो। तो श्रीदाम बोले नहीं मैं अंदर नहीं दूंगा, बहुत पहलवान आदमी है ना। तो राधारानी उनको गोपियों को, सखियों को बताए, ओनली 630 करोड़ सखी थे ना। बोले तुम थोड़ा श्रीदाम को देखभाल करो। तो सब उठा के एक साइड में बैठा दिए है, भागकर बैठो। तो राधारानी अंदर जाने शुरू किए। जब इधर इससे बातचीत होता था कृष्ण सुन पाए जो राधारानी आ गए। तो राधारानी आगे तो अभी तो बहुत गुस्सा करेंगे, वो डर से कृष्ण भाग गए, उधर से अंतर्धान हो गए। तो बिरजा अकेली पड़ गई, क्या करेंगे कि बेचारी। तो बिरजा, कृष्ण तो भाग गए, अदृश्य हो गए। अब बिरजा डर से इतना डर गई, वो पानी हो गई, उधर से एक नदी बन गई। हाँ, तो फिर राधारानी जब अंदर गए तो कृष्ण नहीं थे, बिरजा भी नहीं थे। तो एक महाराजा ने बताते थे, तो राधारानी का बहुत सारी अच्छा क्वालिटी होता है ना, 25 अच्छा क्वालिटी होता है उनका। और एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है, वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोलॉजी उनका अच्छा मालूम था। तो एस्ट्रोलॉजी करके उनको मालूम हुआ क्या हुआ, कृष्ण किधर गए, बिरजा किधर गए। तो महाराजा ने बताते थे, तो उनको मालूम हो गया जब बिरजा नदी हो गए और कृष्ण उसका अंदर में एक सांप हो के छुप के बैठे है उधर। हाँ, इसलिए राधारानी बोला हो ठीक है तुम सांप बन गए तो मैं मोर बन के इधर खड़ी रहूंगी। तो मोर सांप को पकड़ते हैं ना, तुम जब आगे तुमको पकड़ूंगा मैं, ऐसा करके ऐसा बनना करते थे। और उस समय भगवान कृष्ण, इसीलिए भगवान कृष्ण का मोर का क्या पंख, हाँ पंख बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए उधर राधारानी में एक दिन ऐसा मोर का रूप लिए थे, ऐसा कुछ बनना है। तो पुराण में बनना तो राधारानी चला गए घुसा करके। जाने के बाद फिर कृष्ण ने आए तो बिरजा तो नदी बन गई थी। तो कृष्ण रोने लगे, बिरजा मैं तुमको कितना प्यार करता हूँ, राधारानी को जितना प्यार करता हूँ तुमको उतना प्यार करता हूँ, तुम आओ। हाँ, तुम नदी रूप से फिर तुम स्वरूप को प्राप्त करके आओ, ऐसा बताते थे। तो ये बात को जाके सखी लोग सब राधारानी को बता दिए। जब कृष्ण ऐसा रोते हैं तब राधारानी बहुत गुस्सा करके बताए ठीक है वो आएंगे तो अंदर में घुसना नहीं देना उनको। तो राधारानी जाके इसका एक घर में खूब रोते थे, खूब दुखी होकर रोते थे। और फिर कृष्ण आ गए, सब गोपियों ने बोला नहीं नहीं तुमको अंदर में नहीं जाने दिया जाएगा, तुम जाओ सारा दुनिया लोग को बताओ तुम्हारा बहुत अच्छा पत्नी मिला, कि नदी पत्नी मिला तुमको। तो नदी बन गई था ना।
तो नदी का साथ शादी करने वाला हो, इधर क्या है, हो जाओ। और बहुत उनको गाली दिए, सखी लोग गोपी लोग ने बहुत गाली दिए कृष्ण को, भागो इधर से। तो कृष्ण बहुत दुखी होकर खड़े, श्रीदाम साथ में था, श्रीदाम भी साथ में था। तो कृष्ण दुखी होकर खड़े हुए थे। तो सखी लोगों ने बताया ठीक है ठीक, तो काम करो, ये बगल वाला कमर में तुम बैठ रहो इधर, थोड़ा सा अभी क्या करो, हम लोग जब राधा रानी को अच्छा से समझाएंगे तो खुश होंगे, तो बाद में तुमको बुलाएंगे। तो कृष्ण एक सुधार अच्छा लड़का जैसा साथ साथ उनको बात सुनते हुए नज़दीक में एक जगह पर जाके चुपचाप के बैठे रहे। और श्रीदाम इसको सब देखता था। श्रीदाम देखते हुए बहुत गुस्सा करता था, हाँ कि तुम इतना बड़ा हो गए, अरे मेरा कृष्ण को इतना तुम परेशानी करते हो। तो सुदामा ने बहुत डांटने लगे, तुम मालूम है अरे राधारानी का क्या महिमा है, मेरा कृष्ण के लिए इतना बड़ा है, बहुत बोलने लगे। तो राधारानी अंदर में थे, वो सब सुन पाते थे श्रीदाम क्या बोलते थे। तो साथ साथ अंदर से आए, क्या बोलते हो क्या बोलते हो, अरे तुम एक असुर हो, असुर, हर समय पिता का महिमा गान करते हो, मेरे को निंदा करते हो, तुम असुर बन जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूँ। तो असुर ने श्राप दे दिया। और कृष्ण को भी राधारानी श्राप दिए, तुम इन मनुष्य जैसा ऐसा आचरण करते हो, तुम मरते लोग मनुष्य के जन्म लाभ करेंगे, मनुष्य रूप में जन्म लाभ करेंगे। और ये फिर श्रीदाम को श्राप दे दिया, तुम असुर होकर जन्म लाभ करेंगे। और श्रीदाम भी श्राप दिया राधारानी को, अरे तुम कई मुहूर्त तुम कृष्ण का विरह सहन नहीं कर सकता हो, इतना क्रोधित हो जाता हो, मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम धरती पर जाकर गोपी होकर जन्म होंगे, 100 साल तुम कृष्ण का विरह भोग करेंगे। 100, इसलिए इस धरती पर 100 साल, हाँ कृष्ण चले गए था ना मथुरा से द्वारका, 100 साल के बाद फिर मिले। तो जब राधारानी तो श्राप दे दिया, श्रीदाम भी श्राप दे दिया, जो कोई आपस में घुसा करता है तो किसी का मत तुमको घुसा 2-4 थापड़ लगाने से मेरा घुसा कम हो जाता है। तो ये श्राप देने के बाद उसका घुसा कम हो गया। तो तब दोनों को होश आ गया, अरे हम लोग तो बहुत बुरा काम कर दिया, आपस में श्राप दे दिया, अभी क्या होगा। तो दोनों राधारानी श्रीदाम रोते हुए कृष्ण भगवान के पास गए। तो क्या हो गया, जो हम लोग भूल कर दिया, हम लोग आपस में श्राप दे दिया। तो कृष्ण हंसने लगे, बोले नहीं नहीं तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मेरा धरती पर जाने का टाइम हो गया, तो कुछ तो क्या बहाना में जाने पड़ेगा, इसीलिए मैं तुम्हारा अंदर में ऐसा भाव जगाया। नहीं गोलोक वृंदावन में कोई गुस्सा करता है, क्रोध होता है, श्राप देता है, नहीं होता है, क्यों क्रोध नहीं, क्यों आनंदम है, इसलिए क्रोध नहीं। क्रोध किधर से उत्पन्न होता है, काम किधर से उत्पन्न होता है, काम ऐसा क्रोध है ऐसा रजोगुण समुद्भव। गोलोक वृंदावन रजोगुण है और सत्वगुण ही नहीं, रजोगुण कैसे रहेगा। तो उधर का जो है, जो क्रोध है, इस धरती पर ब्रह्मांड में जो क्रोध होता है वो काम से उत्पन्न होता है, और उधर जो क्रोध होता है, जो श्राप देते हैं, वो काम से नहीं होता है, वो भगवान का इच्छा से होता है। भगवान का लीला का पुष्टि साधन करने के लिए ये क्रोध भाव आता है, श्राप देते हैं, इससे भगवान का इच्छा को पुष्टि साधन करने के लिए। तो भगवत धाम में ऐसा होता है। तो ऐसा करके भगवान जैसा इधर आने के लिए एक कारण रचाते हैं, तो भगवत धाम में भी ऐसा कारण रचाता है। जैसा भगवान नरसिंह भगवान रूप में आएंगे, हाँ तो एक कारण बनाया ना, उधर चतुष कुमार आ गए, जय विजय उनको हुस्न नहीं दिए, श्राप दे दिया, तुम जो असुर बन जाओ। वैसा गोलोक वृंदावन भी हुआ, वैसा जो राम आए इधर, वैसा भी लीला हुआ था। हाँ नारद मुनि रामचंद्र भगवान विष्णु को श्राप दे दिए, उस श्राप के कारण वो इधर आके उनको पत्नी खो गए, चोरी हो गया, उनको ढूंढने लगे। तो नारद को एक ऐसा लीला आता है, नारद ने एक दिन मोहित हो गए, एक लड़की को शादी करने के लिए चाहते थे, एक राजकन्या को, शिव माया, शिव का माया द्वारा मोहित हो गए, एक राजकन्या को शादी करने के लिए चाहते थे। तो राजा ने सोचा, राजा ने बोला तो स्वयंवर होगा, बहुत राजा आएंगे, आप कल आइए तो स्वयंवर में बैठेंगे, मेरा कन्या तुमको माला पहनाएंगे। तो
नारद मुनि साथ साथ वैकुंठ चले गए। तो भगवान विष्णु को बताए, प्रभु मैं थोड़ा शादी करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सुंदर बना दो, मेरे को इतना सुंदर कर दो तो लड़की मेरे को ही शादी करेंगे। तो भगवान अंदर में मुस्कुराने लगा, अरे तुमको ये दिमाग में आया कैसे शादी करने का। तो भगवान कृष्ण ने